धनपुर गांव में दो चीजें मशहूर थी। एक थी गांव की गरीबी और दूसरी थी लाजवंती की खेती। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लाजवंती कौन है? लाजवंती उसी गांव की निवासी थी। वो अपने पति कृष्णकांत के साथ रहा करती थी। उनके खेत की खास बात तो ये थी कि उसमें एक कागज डालने पर उसमें लिखी चीजें खेत में उगकर आ जाती थी। गांव वालों को जिन जिन सब्जियों की जरूरत पड़ती थी, लाजवंती को वो एक कागज पर लिख कर दिया करते थे और लाजवंती उसे खेत में डाल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन सुलभा देवी उनके पास आई। लाजो बहन, मुझे थोड़ी लौकियां चाहिए थी। कागज पर लिख दिया है मैंने। कल मेरे ससुर जी आने वाले हैं और खेत की लौकियां अभी अभी लगना शुरू हुआ है। ठीक है सुलभा, मैं कागज खेत में डाल दूंगी। तुम कल सवेरे इसे लेने आ जाना। और फिर अगली सुबह लाजवंती ने एक टोकरी भरकर लौकी सुलभा को थमा दी। उसे धन्यवाद बोलते हुए सुलभा, धन्यवाद लाजो बहन, आज तुमने मेरी लाज रख ली। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। सुलभा ने उसे बदले में 2 सेब दे दिए। लाजवंती ने मुस्कुराते हुए उन्हें ले लिया और घर के अंदर चली गई। ये सब सरपंच की पत्नी नकुशा देख रही थी। उसने लाजवंती का पीछा किया और फिर जाके उसके घर में झांकने लगी। अंदर उसने देखा कि लाजवंती और उसका पति सुलभा ने दिए हुए सेब खा रहे थे और उनके घर में बहुत ही कम सामान रखा था। ये क्या? ये दोनों सुलभा ने दिए हुए सेब खा रहे हैं। इनका घर भी कितना खाली खाली है। इनके जादुई खेत थे। फिर भी नकुशा खुद में कुछ सोच रही थी। उसकी खासियत लोगों की जिंदगी में ना घुसानी ही थी। अब उसका नया शिकार था लाजवंती और उसका जादुई खेत। वो बहुत उत्सुक हो गई थी ये जानने के लिए कि लाजवंती पूरे गांव की मदद करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी खुद अमीर क्यों नहीं हुई। नकुशा ने सोचा कि आज बाजार जाते समय वो बातों बातों में लाजवंती से ये पूछ ही लेगी। सारी बातें निकलवा कर ही रहेगी। उस दिन बाजार में लाजवंती से मिलकर नकुशा, लाजवंती, मैंने सुना है कि तुम गांव के सभी लोगों की मदद करती हो, पर तुम्हारे घर में ना के बराबर चीजें हैं। ऐसा क्यों? हाँ नकुशा बाई, मेरा खेत कुछ अलग तरह से काम करता है। उसमें से सिर्फ वही चीजें निकलती है जो दूसरों के हित में हो और ना कि उसके हित में जिनका वो खेत है। इसीलिए मैं सिर्फ दूसरों की मदद करने में ही सक्षम हूँ, खुद की नहीं। नकुशा को ये सारी बातें सुन के आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि शायद लाजवंती झूठ बोल रही हो। उसकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ रही थी। और हो भी क्यों ना, सरपंच की बीवी होने के नाते उसे सारी अनोखी चीजें उनके पास रखने की चाह थी। उसने तय किया कि वो जादुई खेतों को भी हासिल कर लेगी। उसने इस विषय में अपने पति सरपंच जी से बातें की और सरपंच जी ने भी हाँ कह दिया। और फिर अगले ही दिन नकुशा लाजवंती के घर पहुंच गई और उससे, लाजवंती, मैंने सुना है कि कृष्णकांत बहुत बीमार रहता है इन दिनों। नकुशा बाई, आपके कान तो हवाओं से भी तेज है। इन्हें कल ही सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकती हैं? ये बोलो कि मैं तुम्हारी क्या मदद नहीं कर सकती। सालों से तुम्हें खेतों में कमर तोड़ मेहनत करते देख रही हूँ। मुझसे और नहीं देखा जाता और मैंने तो तय कर लिया है कि मैं कृष्णकांत का अच्छे से इलाज करवाने में मदद करूंगी। नकुशा बाई, मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत गांव वालों को है। बेहतर यही होगा कि आप सरपंच जी से कहकर गांव में रोजगार और कम ब्याज पर कर्ज लेने की सुविधा बढ़ाए। नकुशा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो चाहती थी कि लाजवंती चुपचाप उसे खेत दे दे, पर लाजवंती को जैसे ये गवारा नहीं था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात लाजवंती के घर एक अनहोनी ने दस्तक दी और कृष्णकांत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। लाजवंती गांव वालों की मदद से उसे अस्पताल लेकर गई। वहां जाकर उसे पता चला कि कृष्णकांत को निमोनिया हुआ है और उसका इलाज शुरू करना बहुत जरूरी था। लेकिन लाजवंती के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत सोच रही थी कि तभी उसके दिमाग में नकुशा की बात आ गई। उसने अंदर बिस्तर पर लाचार लेटे अपने पति को देखा और तय किया कि वो अपनी जमीन नकुशा के पास गिरवी रखेगी।
उसी रात लाजवंती नकुशा से मिलने जाती है और वहां पर जाकर, नकुशा बाई, कृष्णकांत जी को निमोनिया हुआ है। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। आप गांव के करता धरता हो और इसी नाते मैं अपना खेत आपके पास गिरवी रखने आई हूँ। लाजवंती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खेतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। नकुशा मुस्कुराई और उसने लाजवंती को इलाज के लिए पैसे दे दिए। अस्पताल जाकर लाजवंती ने वो पैसे जमा कर दिए और कृष्णकांत का इलाज शुरू हो गया। यहाँ नकुशा खुशी से पागल हुए जा रही थी। अब आएगा असली मजा। इस खेत की मदद से मैं अपना धन दुगना कर दूंगी। अगली सुबह उसने जाकर एक गरीब किसान को रोका और उसे एक पर्ची पकड़ाते हुए बोली, अगर तुम इस कागज पर 1 लाख रुपए लिख कर दोगे तो मैं इस साल का तुम्हारा पूरा का पूरा ब्याज माफ कर दूंगी। सच में नकुशा बाई? अभी लिख के देता हूँ। किसान ने बिना कुछ सोचे समझे ही पर्ची पर 1 लाख रुपए लिख दिए और फिर नकुशा ने उस पर्ची को जमीन में दफना दिया। अगली सुबह उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जमीन में वाकई में 1 लाख रुपए उगाए थे। अरे वाह, अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। नकुशा को जादुई खेत से मिले पैसों ने और ज्यादा घमंडी बना दिया था। वो हर दिन किसी गरीब किसान से कागज पर अपने मन की चीज लिखवाती और अगले दिन उन्हें खेत में पाया करती थी। वो इतनी ज्यादा घमंडी बन चुकी थी कि उसने अब गांव वालों की मदद करना भी छोड़ दिया था। ये देखकर गांव वाले नकुशा और सरपंच के खेल को समझ चुके थे और उन्हें सबक सिखाने की सोच रहे थे। लेकिन गांव वालों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो जादुई खेत बंजर बन गया। उसमें से अब कागज डालने पर कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। और तो और नकुशा ने कई बातें कागज पर लिखने के लिए कोई गांव वाला भी तैयार नहीं था। इसी कारण नकुशा चिढ़ रही थी। ये गांव वाले अपने आप को समझते क्या है? इन्हें क्या लगता है कि अगर ये मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद नहीं कर सकती? इनका ब्याज इस साल दुगना करवाऊंगी और इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। उसी पैसे से अपने सभी खर्च का भुगतान करूंगी। अगले ही दिन जोरों से बारिश शुरू हुई और बहुत से लोगों की फसल उजड़ गई। उसमें से एक खेत सरपंची का भी था और ताज्जुब की बात ये थी कि उनके खेत की एक फसल भी नहीं बची थी। उन्होंने कुछ दिन पिछले साल के अन्न से गुजारे और फिर अन्न की कमी ने सरपंची और नकुशा को परेशान कर दिया और गांव वालों से तो वो मदद मांग ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी खुद की फसल खत्म हो गई थी। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर गए। भूखमरी से परेशान सभी लोग नकुशा बाई के पास पहुँचे और फिर नकुशा बाई को खेत से अन्न निकालने के लिए कहने लगे, पर नकुशा कुछ नहीं कर पाई। नकुशा बाई, हम सब भूख से परेशान हो गए हैं। आपके लालच की सजा हम सभी को मिल रही है। मालकिन, भला तो यही होगा कि आप ये खेत लाजवंती को लौटा दे। अब वही हमारी समस्या का हल ला सकती है। हाँ, वैसे भी वो खेत उसका ही था। नकुशा ने देखा कि अब ये खेत उसके कोई काम नहीं आएगा। और तो और गांव की गरीबी 7वें पायदान पर थी। लाजो बहन, हमारी विनती है, हमारी भूख मिटाने में हमारी मदद करो। इस जादुई खेत को वापस जिंदा कर दो। सुलभा, मैंने ये खेत नकुशा बाई के यहाँ गिरवी रखी है। तभी नकुशा अपने घुटने पर गिर लाजवंती से, लाजवंती बहन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस खेत को स्वीकार कर लो। मैंने अपने निजी स्वार्थ के चलते इस खेत को खत्म कर दिया है। तुम ही इसे वापस जिंदा कर सकती हो। लाजवंती ने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर जमीन में बहुत सारे फलों के नामों की पर्चियां डाल दी। अगली सुबह गांव में मानो जश्न का माहौल छा गया था। लाजवंती के खेतों में फलों और सब्जियों के बाग सज गए थे और सभी के लिए जरूरत जितने अन्न भी। सभी वहां से भर भर कर अन्न लेकर घर जाने लगे और वही खड़ी नकुशा लाजवंती की ओर देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि लाजवंती एक देवी के रूप में खड़ी थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। लाजवंती, तुम? नकुशा ने लाजवंती को प्रणाम किया और खुद से एक वादा भी कि वो कभी स्वार्थ को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देगी। नकुशा ने देखा कि अब ये खेत उसके कोई काम नहीं आएगा और तो और गांव की गरीबी 7वें पायदान पर थी।
हंसिका एक बहुत ही होशियार और खुशमिजाज जिंदगी जीने वाली लड़की थी। उसे लोगों से मिलना, नई नई चीजें सीखना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद था। इतना ही नहीं, हंसिका अपने क्लास की टॉपर भी थी। एक दिन एक लड़की हंसिका से, हंसिका, मुझे ये वाला पार्ट कुछ समझा ही नहीं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये देखो, तुम्हें बस इस प्रॉब्लम में x को सब्स्टिट्यूट करना होगा y से। अरे हाँ, थैंक यू हंसिका, तुमने इसे बहुत आसान करके बताया। इसमें क्या, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हंसिका के अच्छे व्यवहार से उसके क्लास के सभी बच्चे उसे आदर्श मानते थे। लेकिन धीरे धीरे यह बात हंसिका के सिर में जा रही थी। धीरे धीरे उसे अपने ज्ञान पर गुरूर होने लगा था। आने वाले इस क्विज कंपटीशन के लिए टीचर ने मुझे ही बाकी के लोगों को ट्रेन करने के लिए कहा है, पर उन्हें कहाँ पता है कि कोई भी मुझ जैसा नहीं बन सकता। हंसिका खुद से बातें करके हंस रही थी, पर वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि उसके क्लासमेट बंटी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे हंसिका की ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगले दिन हंसिका सभी चुने गए स्टूडेंट्स को रूल समझा रही थी। देखो सब लोग, किताब में दिए गए सारे क्वेश्चंस को हमें समझना होगा और उसके आंसर को अच्छे से याद करना होगा। मेरे हिसाब से इतना तो कर ही सकते हो तुम सभी। हंसिका, तुम कहना क्या चाहती हो? जो मैंने कहा। और हाँ, तुम तो वैसे भी सब कुछ डर के मारे भूल जाती हो। हंसिका, अगर तुम्हें हम सबसे ज्यादा आता है तो तुम अकेले ही क्यों नहीं हिस्सा लेती इस कंपटीशन में? अरे बंटी, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वही करती। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ तुम सबको ये छोटी छोटी बातें समझाते हुए। ऐसा कह हंसिका वहां से चली जाती है, पर उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसके दुर्व्यवहार से सारे बच्चे तंग आ चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में क्विज कंपटीशन था और इसीलिए हंसिका पूरे जोश के साथ अपने टीम को ट्रेन कर रही थी। कंपटीशन के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हंसिका को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। कंपटीशन में सभी सवाल बुक के बाहर से आए थे। ये सब देखकर हंसिका खुद से, अरे ये क्या, यहाँ तो सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। हंसिका खड़ी खड़ी ठंडी पड़ गई थी। लेकिन उसके टीम के बच्चों ने सभी सवालों के जवाब बखूबी से दिए थे। लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट से हार गए थे, क्योंकि जवाब देने की बारी हंसिका की थी और उसे साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था और हंसिका साइंस में दिलचस्पी नहीं रखती थी। क्विज के बाद हंसिका कोने में बैठ जाती है। तभी बंटी उसके पास आकर, क्या हुआ, मजाक उड़ाने आए हो? तो उड़ा लो, कर लो अपने मन की। मजाक? मजाक तो तुमने उड़ाया था हंसिका, हम सभी का। इस हार से मायूस होने की बजाय इससे ये सीखो कि किसी भी इंसान में अगर कोई खामी है तो उसमें कोई अच्छाई भी है। हंसिका किसी गुनहगार के भांति बंटी की बातें सुन रही थी। तुम हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस इन सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी हो, तो बाकी लोग साइंस, साइकोलॉजी और कलाकारी कामों में अच्छे हैं। हम जीते तो नहीं, पर हाँ, हारे भी नहीं। असली नॉलेज वो होता है हंसिका, जिसका हमें घमंड न हो और हमें उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, समझी? मैं समझ गई बंटी, मुझे माफ कर दो। तुम अगर सही में माफी मांगना चाहती हो तो तुम बाकी लोगों को एक सही दिशा में गाइड करो, एक लीडर की तरह। जरूर बंटी, और थैंक यू सो मच मुझे अपना आईना दिखाने के लिए। और फिर उस दिन से हंसिका ने ठान लिया कि वो कभी किसी की कमियों का मजाक नहीं बनाएगी, बल्कि उन्हें उनके गुणों और खूबियों को निखारने में मदद करेगी। हमें कभी भी घमंड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी को कम आंकना चाहिए। हमसे दूसरों की जितनी मदद हो सके उतनी हमेशा ही हमें करनी चाहिए।